कहा 4 भाई हूं। दबाते दबाते 3 बज गए। गुरुजी फिर नींद खुली और पूछे तुम कितने भाई बहन हो? चेला ने कहा हम 3 भाई हैं। कहा अभी तो कुछ देर पहले तुमने कहा था कि हम 4 भाई हैं। चेले ने कहा गुरुजी अगर ऐसे पैर दबाता रहा तो जल्द ही 3 हो जाएंगे, हम चल बसेंगे। सेवा भी करवानी चाहिए तो लिमिट में करवाइए। अब कोई नेकी कर रहा है, पांव दबाए जा रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 4 घंटा पांव ही दबाएंगे। भगवान राम श्री लक्ष्मण जी मिलकर के विश्वामित्र जी के पांव दबाए जा रहे हैं। प्रातः काल हुआ, यज्ञ प्रारंभ हुआ। राम जी ने कहा प्रभु आप यज्ञ करना प्रारंभ करिए, मैं राक्षसों को देखता हूं। जैसे यज्ञ करना प्रारंभ किया, दक्षिण दिशा से मारीच और सुबाहु चले आए। भगवान ने 2 बाण छोड़े। सुबाहु के पीछे 1 बाण छोड़ा, सुबाहु की तुरंत मृत्यु हो गई, लेकिन मारीच के पीछे एक निष्फल बाण चलाया, मारीच को बेहोश करके छोड़ दिया। और मारीच, ऐसा कहा जाता है कि मारीच गिरा मॉरिशस में, और मॉरिशस में गिरा इसीलिए मारीच के ही नाम पर मॉरिशस का नाम मॉरिशस पड़ा। मारीच को बेहोश करके छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया कि अगर ये अभी मर जाएगा तो आगे सोने का हिरण कौन बन करके आएगा, अभी इससे आगे काम लेना है, इसलिए इसको आधा छोड़ दो। बेहोश करके छोड़ दिया। यज्ञ संपूर्ण हुआ। उसी समय जनकपुरी से महाराज जनक के दूत आए हैं विश्वामित्र जी को निमंत्रण देने के लिए। किस लिए? धनुष यज्ञ में जाने के लिए। धनुष यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण मिला। राम जी से विश्वामित्र जी ने कहा राम आपने एक यज्ञ को पूर्ण कर दिया, दूसरे यज्ञ को सीताराम सीताराम। सीताराम। दूसरे यज्ञ को पूर्ण करिए। भगवान राम श्री लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। धनुष जा क्या सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा, मगमाही हर्ष चले मुनि बर के साथा। भगवान चले तो कैसे चले? हर्ष चले, प्रसन्न मन से चले। कथा कहती है कि जब भी आप कहीं घर से बाहर जाइए, कहीं यात्रा पर जाइए, तो घर से प्रसन्न मन से चलिए, मुस्कुराते हुए जाइए, आपका कार्य सफल होगा। नहीं तो घर से ही मुंह बना करके जाएंगे तो आगे कोई ठिकाना नहीं, काम बनेगा कि नहीं बनेगा। कुछ लोग की आदत होती है, चाहे बढ़िया हो, चाहे अच्छा हो, चाहे खराब हो, दिन रात मुंह बना के बैठे ही रहते हैं, हंसने की आदत ही नहीं होती। और कुछ हंसने वाली बात भी कहा जाए तो लोग मुंह दबा के बैठे रहते, कहीं मुंह खुले न पावे। लेकिन ऐसा स्वभाव न बने, प्रसन्न मन से चला जाए। और देखिए किसको किसको भजन पसंद आता है, किसको किसको भजन में आनंद आता है, सबको आता है। अगर आप YouTube ऑन करें तो YouTube पे आप सर्च करिए पंडित गौरांगी गौरी। जितनी कथाएं हैं, जितने भी भजन हैं, आपको हर कथा, हर भजन प्राप्त हो जाएंगे। आप जाइए चैनल पे,
और पंडित गौरांगी गौरी सर्च करिए, सबके पास एंड्रॉइड सेट होगा, तुरंत मोबाइल निकालिए और गौरांगी गौरी सर्च करिए, ताकि आगामी जो भी कथाएं होंगी, लाइव चलेंगी, डिलाइव होगी, जो कुछ भी होगी, आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो जाएगी और अपने घर में बैठ करके भी आप कथा श्रवण कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद जो यहाँ 2 को समाप्त होगी, 4 से अपनी कथा फिर से प्रारंभ होगी नवरात्रि में, वो कथा लाइव चलेगी हमारे चैनल पे। तो यहाँ से बैठे बैठे ही आप फिर से दोबारा कथा श्रवण कर सकते हैं। इसलिए चैनल पे जाएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको आगामी जो भी कथा होगी, जो भी भजन होगा, सब प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात, जिस प्रकार से कल हम सभी मिलकर के भगवान का जन्मोत्सव मनाए, उसी प्रकार से हम सब कल मिलकर के भगवान राम माँ जानकी का कल विवाह उत्सव मनाएंगे। क्या मनाएंगे? विवाह उत्सव मनाएंगे। कल भगवान राम का विवाह होगा। और देखिए, जो जो कल विवाह की कथा सुनेगा, जिसका जिसका विवाह नहीं हुआ रहेगा, अगली बार आएंगे सब पत्नी के साथ बैठ के कथा सुनेंगे, सबका विवाह हो जाएगा। विनोद बस नहीं कह रहे, सत्य कह रहे हैं। और जिस पति पत्नी में झगड़े बहुत होते हैं, अगर कल पति पत्नी मिलकर के सुन लिए तो झगड़े थोड़े कम हो जाएंगे। वैसे तो आजकल के पति लोग कहते हैं हम पति परमेश्वर हैं, और पत्नियां कहती हैं हम तो देवी जी हैं, इसलिए दोनों में झगड़े हो जाते। दोनों अपने को बराबर वो महादेव समझते तो ये महादेवी समझते। इसलिए कल की कथा में जिस प्रकार से कल आप खूब बढ़िया से बधाई के साथ आनंद लिए, उसी प्रकार से कल भी हम सब मिलकर के खूब बधाई गाएंगे। कल भगवान राम के विवाह में और भी आनंद आएगा। और कल निवेदन है, कल आप सब समय से इस कथा पांडाल में पधारें, क्योंकि कथा बहुत विस्तृत है और समय अगर आप विलंब करेंगे तो कम होगा, कथा विस्तृत नहीं हो पाएगी। इसलिए कल सभी समय से 6 बजे कथा पांडाल में पधारें। कल कथा 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और कल भगवान राम श्री सीता जी की सुंदर सुंदर झांकियां निकलेंगी। तो देखिए, जिस प्रकार से आप अपने कन्या का विवाह करती हैं, आप लोग करते हैं, तो कन्या के विवाह में जिस प्रकार से आप कन्यादान करते हैं, आप अपनी कन्या को जो भी अपने सामर्थ्यानुसार देते हैं, वस्त्र दान करते हैं, बर्तन इत्यादि दान करते हैं, जो भी आप दान कर सकते हैं, कल श्री सीताराम जी के विवाह में आप अवश्य पधारें और भारी से भारी संख्या में पधारें। और कल जिसकी भी इच्छा होगी, माता रानी श्री जानकी जी का पांव पूजन करेगा और दिव्य झांकियों के साथ आनंद लेगा। तो आइए आज की इस कथा को, और सभी लोग कल फिर एक बार लाल और पीले वस्त्र में आएंगे। कल बड़ा अद्भुत लग रहा था देखने में। कल फिर से आप लोग पहन के आइएगा, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के, और आप लोग घराती रहिएगा। हम लोग तो अयोध्या से आए ही बाराती बन करके, तो आप सब घराती बन के रहिएगा। हम लोग बारात लेकर के कल पहुंचेंगे अयोध्या नगरी से जनकपुरी में। आइए दोबारा प्रेम से हरि नाम संकीर्तन करते हैं कि हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम 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 राम, सीता राम राम राम, सीता राम। बोलिए श्री राम लला सरकार की, बोलो चारू लला सरकार की, बोलिए किशोरी मैया की, बोलिए आज के आनंद की जय हो, जय हो। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। समस्त भक्तगण, आप सभी को इस पावन कंचनपुर ग्राम में भगवान की पावन मंगलमयी सुंदर चरित्रों का रसास्वादन पूज्य व्यास जी महाराज पंडित गौरी गौरांगी जी के सुमधुर वाणी से
श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है, यह निश्चित ही आपका भाग्य है। आपका पूर्व जन्म के कर्म हैं जो आप सभी को इस जन्म में उन कर्मों का फल प्राप्त हो रहा है। इसी बीच में आप सभी के सामने सुंदर भगवान की दिव्य झांकी भी बनवासी वेश में आ रही है। आप सभी लोग झांकी का दर्शन करें और ताड़का वध भी अभी आप सभी को झांकी के माध्यम से देखने को मिलेगा। अभी आप लोगों ने ताड़का का वध कथा के माध्यम से सुना है और अभी श्री विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण की दिव्य जोड़ी, दिव्य युगल सरकार की दिव्य छवि देखने को प्राप्त हो रही है। बनवासी वेश में प्रेम से एक बार जयकारा लगाएंगे। श्री राम जी सरकार की, लखन भैया की। हमारे सभी यजमान खड़े होकर के इसी बीच में भगवान का पूजन करेंगे। दिव्य पूजन भगवान भैया, थाली वहां नीचे ले जाए। ये पूजन की थाली, सभी यजमान खड़े होकर के भगवान की दिव्य झांकी का पूजन करेंगे। और इसी बीच में कुछ अतिथिगण मंच पर आकर के व्यासपीठ का पूजन करें। पूज्य व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कृष्णावती यादव कसरा, श्री अनिल साहू, श्री कृष्णावती यादव कसरा, श्री अनिल साहू जी औरापारा पटना, श्री राजेश साहू जी औरापारा पटना, श्री सुभाष यादव जी कसरा। आप सभी से निवेदन है, कृपया व्यास मंच पर आकर के व्यासपीठ का पूजन करें, व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्रदान करें, प्राप्त करें। श्री कुंज बिहारी जायसवाल जी कसरा, श्री इंद्रजीत सिंह शिक्षक बैकुंठपुर, आप भी आकर के मंच पर व्यासपीठ का पूजन करें, पूज्या देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री इंद्रजीत सिंह शिक्षक बैकुंठपुर एवं श्री राम नरेश तिवारी शिक्षक बैकुंठपुर, श्री कमल राजवाड़े कृषि सेवा केंद्र बैकुंठपुर, श्री बबलू राजवाड़े बैकुंठपुर, श्री रामदत्त शिवपुर, श्री राजेश साहू जी, राजेश यादव जी, रामसेना बुडाल, श्री कामेश्वर बघेल सचिव जी। आप सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया व्यास मंच पर आकर के व्यासपीठ का पूजन करें, पूज्या व्यास जी महाराज से, दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और आज कुछ भक्तों के द्वारा बूंदी का प्रसाद आया है। श्री राजेश्वर विश्वकर्मा जी, श्री विजय विश्वकर्मा जी कंचनपुर, श्री नेहरू लाल वखला, इन तीनों भक्तों के द्वारा आज बूंदी का प्रसाद आया है। भगवान इन भंडारों, भगवान इन दाताओं के भंडारे सदैव भरे रखें और इनके बाल गोपालों को सदैव सद्बुद्धि प्रदान करें। हरिओम। श्री राधे, श्री राधे, राधे, श्री राधे, श्री राधे। भंडारे वाले, भंडारे वाले नाम लाई। श्री राजेश्वर विश्वकर्मा जी, श्री विजय विश्वकर्मा जी, श्री नेहरूलाल वकला जी, इन भक्तों के द्वारा बूंदी प्रसाद आया है। भगवान इनके भंडारे सदैव भरे रखे, इनके बाल गोपालों को सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे कि इनके बाल गोपाल भी ऐसे ही धर्म के कार्यों में आगे बढ़ते रहें। अभी मंच पर व्यास जी महाराज से व्यासपीठ का पूजन करने के लिए एवं व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे राम सेना के सभी भाई बंधु, समस्त सदस्य, सभी भक्त मंच पर उपस्थित हो गए हैं। एक बार इन सभी राम सेनानियों के लिए जोरदार तालियों के साथ आप लोग स्वागत करें। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की। इन सभी भक्तों के लिए यह युवा जन समुदाय, आप सभी के लिए, आप सभी को इन युवा जन समुदाय से, इन युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए
कि धर्म के कार्य में किस प्रकार आगे रहा जाता है। इन युवाओं के सभी जो भी राम सेना के भक्त हैं, श्री राम जी के भक्त हैं, इन समस्त भक्तों का हम अपनी दुर्गा महाशक्ति समिति कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं और इनका वंदन अभिनंदन करते हैं। आज का कथा के पंचम दिवस में भंडारा के लिए जो दान आया है, श्री बिफैयाबाई मोहन राम पंडो, सरपंच कंचनपुर, श्री विजेंद्र प्रसाद पैकरा, सचिव कंचनपुर, श्री टिकावन राम यादव, श्री विजेंद्र लाल साहू जी, श्री शिवदयाल यादव जी, श्री बब्बल साहू जी, श्री कमलेश साहू जी, कान्हा बैग वाले, श्री सुनील जायसवाल जी, श्री उमेश साहू बोरबेल्स जी, इन सभी भक्तों के द्वारा आज के भंडारे के लिए दान आया है। इन सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत करें, क्योंकि पक्षियों के पीने से नदी का जल कम नहीं होता है और दान करने से घर का धन कम नहीं होता है। तुलसी पंचन के पिए घटे न सरता नीर, धर्म करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। भगवान की जब कृपा महती होती है तो आप सभी के लिए यह बड़े हर्ष और प्रसन्नता की बात है कि आप सभी को यह कथा श्रवण करने को मिल रही है और ऐसे पुण्य के कार्य में दान देने को प्राप्त हो रहा है। हम आप सभी से निवेदन करेंगे, कृपया इस धर्म के कार्य में, इस आयोजन में आप सभी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। यह हमारा आप सभी से बार बार पुनः निवेदन है। पूज्य व्यास जी महाराज की सुमधुर वाणी से आप सभी को कथा का रसास्वादन करने को तो प्राप्त हो ही रहा है, साथ ही साथ भगवान की दिव्य मूर्तियों का झांकी के माध्यम से दिव्य दर्शन हो रहा है। सभी यजमान खड़े होकर के भगवान श्री राम की झांकी का पूजन करेंगे। खड़े हो जाइए आप सभी यजमान। रामाय रामभद्राय। भक्तगण सभी बैठे रहें, मात्र यजमानों से हमने कहा है कि आप यजमान लोग आगे बढ़ करके श्री राम जी सरकार की पूजा करेंगे। इसके बाद आप सभी को भी अवसर प्राप्त होगा, आप सभी को भी भगवान की पूजा करने का अवसर दिया जाएगा। सभी यजमान आगे आकर के भगवान के चरणों को पखार लें, भगवान के चरणों पर जल और पुष्प अर्पण करें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कमेटी के सदस्य जो भी यहाँ हैं, जाकर के राम जी भगवान का पूजन और तिलक करें। और ताड़का मैया जहां भी हो कृपया दर्शन दे दें। सभी भक्त लालायत बैठे हुए हैं। भगवान राम भी आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप दिखें और कब हम आपको अपने बाण से मार दें। तो अभी आप सभी भक्तों को ताड़का मर्दन का दृश्य देखने को झांकी के माध्यम से मिलेगा। ताड़का की जो झांकी बनी है वह भी आप सभी को देखने को मिलेगी। कुछ समय के लिए आप लोग बैठें और सुंदर भजनों का आनंद लें श्री देवानंद भैया के सुमधुर वाणी से। इसी बीच में ताड़का वध भी आप सभी को देखने को मिल रहा है। ताड़का मैया जहां भी भटक रही हो, कृपया राम जी सरकार के सामने आप उपस्थित हो जाएं, जिससे कि आपका वध हो सके। क्योंकि जब जब इस धरा पर पाप बढ़ता है तब तब परमात्मा अवतार लेकर के आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों के भले के लिए, गाय के भले के लिए, गाय की रक्षा के लिए विप्रधेनु सुर संत हित, देवताओं की रक्षार्थ के लिए, संतों की रक्षा के लिए भगवान का परम अवतार हर बार होता है। कहा जाता है कि संत राम के पूत हैं, राम संत के पिता हैं, संत राम के पूत, और संत ना होते जगत में
तो रहते राम नपूत। संतों को श्री ठाकुर जी अपना पुत्र मानते हैं, इसलिए संतों का आदर और संतों का चरण वंदन सदैव हम सब के लिए वंदनीय होता है। हमारे इस वाणी से और मन से कभी भी संतों का अनादर ना हो, कभी भी ब्राह्मणों का अनादर ना हो, कभी भी गाय का अपमान ना हो। ऑपरेटर भैया इको बढ़ाइए। क्या ताड़का मैया? बोले श्री रघुनाथ जी की जय। श्री राम। जोरदार जयकारों के साथ आप लोग तालियों की सेवा करते रहें। इसके द्वारा बोलो श्री रघुनाथ सरकार की, श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीताराम। जय हो भैया। ताड़का मैया की तो हो गई जय जय भैया। ताड़का मैया चल बसी। प्रेम से जयकारा लगाइए रघुनाथ जी की और श्री लक्ष्मण भैया की। समस्त भक्तगण बैठ जाएं और बैठ जाएं सभी भक्त भाई बंधु माताएं बहनें सभी बैठ करके भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन करें और हमारे यजमान और कमेटी के सभी भाई बंधु श्री राम जी सरकार का पूजन करें, तिलक बंदन करें। इसी बीच में सुंदर भजनों का आनंद हमारे देवानंद भैया के द्वारा आप सभी को श्रवण करने को प्राप्त होगा। सभी बड़े भाव के साथ ठाकुर जी की प्रतिमा का झांकी का अवलोकन करेंगे, उनको देखेंगे, उनका पूजन करेंगे और सभी भजनों का दिव्य आनंद लेंगे। इसके बाद आरती भी करेंगे। सभी ये भाई बंधु जो खड़े हैं आप लोग बैठ जाइएगा, निवेदन है आप सभी से। सीताराम सीताराम सीताराम।
सीताराम सीताराम। सभी भक्त बैठ जाएं, शोर ना करें, शोर ना करें। सभी भक्त बैठ जाएं, कृपया शांति का परिचय दें। आपकी व्यवस्था है, आपका आयोजन है, शांति का परिचय अत्यावश्यक होता है। सीताराम नारायण, 2 मिनट के लिए शांत हो जाए। अभी भी मंच पे हमारे युवा भाई सब आए थे और उनका एक निवेदन था कि लव जिहाद पे हम 2 शब्द कुछ कहें। आप लोगों ने YouTube के माध्यम से चैनल पे हमारे पढ़ा था। मैंने पिछली कथा में, गोरखपुर में कथा चल रही थी, तो वहां पर हमने लव जिहाद के विषय में चर्चा की थी। वैसे निवेदन तो हम अपने भाइयों से करेंगे। हमारा ये निवेदन है इस व्यासपीठ से कि कल विवाह की कथा में आप सब अवश्य आए, आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लव जिहाद तो हम बोलेंगे, एक छोटा सा विषय है, छोटा सा विषय तो है, लेकिन है बहुत गंभीर बात। क्योंकि आज इस समाज में जिस प्रकार से ये लव जिहाद फैला हुआ है, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को समाप्त कर रहा है, उस हिसाब से इस पर बोला जाए तो शब्द कम पड़ जाएंगे। तो इस विषय में हमें और भी बहुत सारी चर्चाएं करनी है। तो कल इस विषय को हम विस्तृत रखेंगे, लेकिन संक्षिप्त में आप सबसे कह दें, लव जिहाद का अर्थ है कि हमारी बहुत सारी हिंदू बहनें, छोटी बड़ी बहनें मुस्लिम लड़कों के प्रेम के जाल में फंस जाती हैं। बहुत सारी आजकल ये इतना बढ़ा हुआ है, इतना चढ़ बढ़ करके समाज में दिखाई पड़ रहा है कि बहुत सारे मुस्लिम लड़के फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे हिंदू की आईडी बना बना करके जुड़े हुए हैं और लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं। और लड़कियां, हमारी हिंदू की भोली भाली लड़कियां उन मुस्लिम लड़कों के प्रेम में फंस करके और जाकर के उनसे विवाह कर लेती हैं। लेकिन उन हिंदू बहनों से हम इस व्यासपीठ से निवेदन करेंगे कि जिस मुस्लिम लड़कों के चक्कर में आप पड़ती हैं, विवाह के पहले आपसे वो चाहे जितना प्रेम दिखा ले, चाहे संसार की सारी संपत्ति लाके आपके कदमों में डाल दे, आपके चरणों में समर्पित कर दे, लेकिन ये मुस्लिम किसी के होते नहीं है। विवाह करने के बाद से आपको ले जा करके दुबई, बंबई, विदेश ले जा करके बेच देते हैं हिंदू की लड़कियों को। और वो हिंदू की लड़कियां जा जा करके किसी घर में कपड़े धुलती, किसी घर में बर्तन धुलती, किसी घर में कोई कार्य करती, और नहीं तो उससे अधिक क्या करते हैं कि मुस्लिम बना करके साल भर में 2 साल 3 साल 10 बच्चे पैदा कर देंगे। उनका मतलब क्या है, उनका अर्थ क्या है कि हिंदू की लड़कियों को फंसा करके उन्हें मुस्लिम बनाना है, उन्हें मुस्लिम बना देते हैं और जनसंख्या वृद्धि करते हैं। उनका यही एक सपना है, वो यही चाहते हैं कि हमारा ये भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित ना हो पाए, बल्कि मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो जाए। और अगर आप अभी भी नहीं जगी, अभी भी सचेत नहीं हुई, तो वो दिन दूर नहीं कि आज के 10 साल बाद ये पूरा हमारा भारत देश मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो जाएगा। इसलिए सावधान हो जाइए। मैंने YouTube में, जो आप YouTube चैनल, मैंने इसीलिए कहा कि आप नाम सर्च करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नई नई वीडियो प्राप्त होंगी। मैंने उसमें बताया था, मजाक की बात नहीं है, विनोद की बात नहीं है, कि प्रेम करने से पहले प्रेम तो पहले करो नहीं। अगर प्रेम करना है तो सबसे पहले आधार कार्ड चेक करो, सबसे पहले आधार कार्ड देखना शुरू करो। क्यों? आधार कार्ड देखना बहुत जरूरी है। क्यों? लेकिन आधार कार्ड का क्या कहा जाए, वो आधार कार्ड भी बनवा लेते हैं सब। लेकिन आपसे निवेदन करूं, बार बार निवेदन करूं, इस मुस्लिम के प्रेम को बढ़ावा न दे, सचेत हो जाएं, जाग जाएं और इस लव जिहाद को जितना हो सके रोकें। और अपने हिंदू में, हिंदू धर्म हमारा सनातन धर्म इतना बड़ा है, जो आदि है, अनंत है, फिर हम दूसरे धर्म में क्यों जाए? कल इस पर हम और भी विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन इस व्यासपीठ से हम यही निवेदन करेंगे कि
हमारी जो भी छोटी बड़ी बहनें जो भी हैं, इन मुस्लिम के प्रेम के चक्कर में ना पड़े, अपने माता पिता की लाज को बचाएं, अपने माता पिता दिए हुए संस्कार को बचा करके रखें और अपने घर की लाज बचाएं, अपने समाज की लाज बचाएं और इन मुस्लिमों के चक्कर में ना पड़े। एक बार सभी प्रेम से जयकारा लगाइए, बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, अभी लगा कि सब यहाँ हिंदू बैठे हुए हैं। चलिए, अब जिसको भी पूजन करना हो, जो भी अर्पण करना हो, सभी आ सकते हैं। कुछ देर बाद आरती होगी। समस्त राम सेनानियों का एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत करें, जो यहाँ आकर के इतना सुंदर प्रसंग को कहने का पूज्य देवी जी से निवेदन किया। और यह निश्चित सत्य ही है कि जो सोच विपक्षियों की होती है वो सदैव नीचे दबाने की होती है, किंतु यह धर्म की ध्वजा है, यह श्री राम की नगरी है और यह श्री राम के भक्त हैं। ना तो यह कभी डरे हैं और ना कभी डरेंगे और ना कभी दमेंगे। इतना बड़ा 100 योजन का समुद्र बानरों की सेना लांघ गई। श्री हनुमान जी बानर के रूप में इतना बड़ा समुद्र लांघ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। निश्चित ही रघुनाथ जी की कृपा इन समस्त राम सेनानियों के ऊपर है। सभी भक्तों का हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग जो भी भगवान की पूजन करना चाहें, पूजन शीघ्रता से करते जाएं। इसी बीच में दिव्य भजनों का आनंद लें और उसके तत्पश्चात भगवान की दिव्य पावन मंगलमयी आरती होगी। आप सभी से निवेदन है कि बैठ करके सभी लोग आनंद लें। जिसको भगवान के भजनों में नाचना है नाच सकता है, झूमना है झूम सकता है। सभी लोग मस्ती में गाएंगे और मस्ती में सभी लोग गाएंगे जरूर। ये नहीं कि बैठे रहें, पीछे वाले आगे वाले सभी तालियों की सेवा करते हुए। राम तेरे देश में रावण कहाँ से आ गए। ये भजन मैंने गाया है, YouTube पे आप लोग सर्च कर सकते हैं, देवानंद है। तो इस गीत को आप लोग सुनेंगे कि राम तेरे देश में रावण कहाँ से आ गए। राम तेरे देश में रावण कहाँ से आ गए। महफूज नहीं बैठिया, महफूज नहीं बैठिया, ऐसी नजर गड़ा गए। राम तेरे देश में रावण कहाँ से आ गए। राम तेरे देश में रावण कहाँ से आ गए। जय हो। और कहना है कि मैं कहूँ किस रूप में है, कि जिस रूप में देखूं उस रूप में है। इसलिए कहना है कहीं अपने कहीं पराए, हर रूप में उनके साए। कहीं अपने कहीं पराए, हर रूप में उनके साए। वो कहीं अपने कहीं पराए, हर रूप में उनके साए। कहीं अपने कहीं पराए, हर रूप में उनके साए। ऐसे कोई सीता अपनी आबरू बचाए। कैसे कोई सीता अपनी आबरू बचाए। और रिश्तों को करे कलंकित, रिश्तों को करे कलंकित, ऐसे दानव आ गए। राम तेरे देश में रावण कहाँ से आ गए। राम तेरे देश में रावण कहाँ से आ गए। राम तेरे देश में रावण कहाँ से आ गए।
उनको भगाना है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग हाथ उठा के मीठी मीठी ताली बजाते रहे। आप सबसे निवेदन है, आप सभी लोग हाथ उठा लें और मेरे साथ कि राम तेरे देश में रावण कहाँ से आए, राम तेरे देश में रावण कहाँ से आए, राम तेरे देश में रावण कहाँ से आए। हर हो चाहे हर जगह पे है उनका कहर, हर हो चाहे हर जगह पे है उनका कहर। जाने कहाँ कोई बेटी, जाने कहाँ कोई बेटी छोड़ के अपना गाँव शहर, जाए कहाँ कोई बेटी छोड़ के अपना गाँव शहर। और पूछे देवानंद देव आदर्श राम के कहाँ गए। मैं चाहूंगा कि हाथ उठा लीजिए अंतिम लाइन है कि राम तेरे देश में राम तेरे देश में रावण कहाँ से आ गए, राम तेरे देश में रावण कहाँ से आ गए। महफूज नहीं रहतिया, महफूज नहीं रहतिया, ऐसी नजर गड़ा दे, राम तेरे देश में रावण कहाँ से आ गए, राम तेरे देश में रावण कहाँ से आ गए, राम तेरे देश में रावण कहाँ से आ गए, राम तेरे देश में रावण कहाँ से आ गए, राम तेरे देश में रावण कहाँ से आ गए, राम तेरे देश में रावण कहाँ से आ गए। बोलिए युगल सरकार की सभी भक्तों के द्वारा श्री ठाकुर जी का पूजन चल रहा है, लेकिन आप लोग इतना दिव्य भजन श्री देवानंद भैया जी के द्वारा सुनाया गया और आप लोग बस बैठे रहे, भगवान की मस्ती में झूम जाओ। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करें श्री आदरणीय देवानंद भैया के सुंदर भजन के लिए। और आप सभी खड़े हो जाएं, सभी भक्त खड़े हो जाएं। जिनको पूजन करना है वो पूजन करते रहेंगे, जिन माताओं बहनों को भाई बंधुओं को पूजन करना है आप सभी पूजन करते रहेंगे और मस्ती में झूमते हुए सभी लोग भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएंगे और क्या कहेंगे। ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, किसके नाम की चुनरिया ओढ़ी? श्री राम के नाम की, श्री वृंदावन बिहारी लाल के नाम की। सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर करके और सभी लोग हमारे साथ मस्ती में झूमते हुए गाएंगे। ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया पिया पिया, मैं तुझको मनाऊंगी बनके जोगनिया कान्हा की। किसकी बनेंगे जोगनिया? युगल सरकार की, श्री ठाकुर जी की, श्री राम जी सरकार की। हम भी बनेंगे, आप भी बनिए मस्ती में। आप लोग भी अतिथि घरों से निवेदन है सभी लोग खड़े हो जाएं। बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, जाऊंगी बनके जोगनिया, जाऊंगी बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, जाऊंगी। ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया पिया पिया, ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया पिया पिया, ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तुझको
मनाओगे, मन के जोगनिया कारा की वृंदावन जाओगे, जाओगे। श्री हरि दोनों हाथों को ऊपर करके ऐसे झूमेंगे आप लोग भगवान की मस्ती में। कहा जाता है कि गन्ने से जो निकले, गन्ने से जो निकलता है उसे क्या कहा जाता है? जूस, जूस कहा जाता है। और जो भगवान के भजनों में ताली ना बजाए उसे क्या कहा जाता है? कंजूस, महाकंजूस। तो कंजूस आप लोग नहीं है, कंचन प्रवासी। दोनों हाथों को ऊपर कर लें। बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाओगे, जाओगी। श्रीवन सरकार की। और क्या करेंगे? वृंदावन जाके क्या करेंगे? यमुना किनारे श्याम कुटिया बनाओ, यमुना किनारे श्याम कुटिया बनाओ। राधे राधे निस दिन गाओ, ओ राधे राधे निस दिन गाओ। और भगवान का नाम भी लेंगे और क्या करेंगे? रूठे अगर जो मेरो पिया, पिया पिया, रूठे अगर जो मेरो पिया, मैं उसको मनाऊंगी। बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, जाऊंगी। बन के जोगनिया, बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, जाऊंगी। आप सभी के जब हाथ नीचे हो जाते हैं तो हमारा मन भी नीचे हो जाता है। तो कृपया आप सभी के हाथ ऊपर रहें तो बहुत अच्छा लगता है गाने में और भगवान का गुणानुवाद करने में। वृंदावन पहुंच के क्या करेंगे? श्याम पिया को लाड लड़ावे, श्याम पिया को लाड लड़ावे। धीरे धीरे चरण दबावे, धीरे धीरे चरण दबावे। होके दीवानी तेरी पिया, पिया पिया, होके दीवानी तेरी पिया, मैं तुझको मनाऊंगी।
कान्हा की, सीताराम जी सरकार की। मन के जोगनिया कान्हा की, वृंदावन जाऊंगी जाऊंगी ये जोगनिया। ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया पिया पिया, ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तुझको मनाऊंगी। मन के जोगनिया कान्हा की, वृंदावन जाऊंगी जाऊंगी ये जोगनिया। मन के जोगनिया कान्हा की, वृंदावन जाऊंगी जाऊंगी ये जोगनिया कान्हा की। अब सभी भक्त भगवान की पावन मंगलमयी आरती गाएंगे। सभी भक्त जो हमारे कमेटी के सदस्य हैं, भाई लोग, जो हमारे यजमान हैं, माताएं हैं, सभी अपनी अपनी आरती प्रज्वलित कर लें और भगवान की पावन मंगलमयी आरती में सभी भक्त सम्मिलित हो जाएं। भैया थाली एक वहाँ से दे, यहाँ से सब थाली ले गए। थाली 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 यहाँ से एक थाली उठाइए, सभी ले गए। आप लोगों से निवेदन है, शोर ना मचाएं, भगवान की पावन आरती हो जाने दीजिए। इसके बाद पर जैसी राम जी की इच्छा होगी जलाइए जलाइए दीपक जलाइए। जिस प्रकार से विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को और लक्ष्मण जी को दशरथ जी से मांगा, इसी प्रकार से आप लोगों को भी भगवान को मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान के बिना, भगवान की इच्छा के बिना हमारा और आपका गुजारा नहीं होता है। आगे हो जाइएगा। श्री ज्वालामालिने नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोच्चारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः, सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायतो। भगवान की पावन मंगलमयी आरती आप समस्त भक्त मिलकर के गाएंगे और भगवान की अपने मन से पावन आरती करेंगे। जय श्री सीताराम। बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। मैंने बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। मैंने बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की हदीस मांगती, मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी
सोचूं भगवन, जिंदगी जब राम तेरे कर दी अर्पण, मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब राम तेरे कर दी अर्पण, मांगो तुझसे मैं क्या यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब राम तेरे कर दी अर्पण, मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब राम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुबर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुबर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुबर तेरी आरती। जय हो। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान, वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान गावे छेड़ बीड़ा तान, वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान गाव छेड़ बीड़ा तान, वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान गावे छेड़ बीड़ा तान, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, वो भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास अनुरोध के दिखाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुबर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुबर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुबर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुबर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुबर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुबर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुबर तेरी आरती। हरि ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम। सभी माताएं अपने स्थान पर घूम जाएं। भाई बंधु सभी जो भी आरती कर रहे हैं सभी लोग घूम जाएं। हरि ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितो नमामि। जलेन सेतले कर्णो पुष्पै देवाभिवंदनैः। सभी लोग बैठ जाइएगा अपने यथा स्थान पर और भगवान की आरती का दिव्य दर्शन आप सभी करें। सभी लोग भगवान की आरती लेंगे, चावल फूल हाथ में ले लें। जो माताएं हैं चावल फूल हाथ में ले लें। भक्त सभी जिनके पास चावल फूल नहीं है सभी भक्त अपने मन रूपी पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पण करें। हरि ओम। यज्ञेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या
सन्नाते नागम महिमानः सचन्दयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सुखदेवः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवीर रसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः लड्डू गोपालाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री वेदव्यासाय नमः श्री सुखदेवाय नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुष्पों को पुराण के ऊपर अर्पित कर दें व्यासपीठ पर। प्रेम से बोलिए सीताराम जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या नाथ की, श्री हनुमान जी महाराज की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, संत समाज की, समस्त भक्तों की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्त अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं। भगवान की पावन आरती आप सभी के समक्ष आ रही है। 2 थालियां कर दें और सभी भाई बंधुओं को, एक माताओं की तरफ और एक भाई बंधुओं की तरफ आप आरती पहुंचा करके और आप सभी आरती का दर्शन करें। और सभी भाई बंधुओं से, माताओं बहनों से निवेदन है कि आप सभी आरती की थाली में जो चावल भर देती हैं, कृपा करके निवेदन है कि उसमें चावल ना भरें। आप लोग जो चावल लाई हैं, यहाँ मंच के पास आकर बोरियां रखी हैं, यहाँ आप लोग रख सकते हैं। आरती के थाले में पुष्प या दक्षिणा जो भी आपका मन है उसमें डालें, कृपया चावल ना उसमें भरें। चावल आप लोग जो भी लाती हैं वहाँ एकत्रित यहाँ मंच के पास होता है, तो आप लोग अपना अपना चावल यहाँ मंच के पास बोरियों में इकट्ठा करवा दिया करें। आरती की थाली में चावल मत भरें, ये आप सभी से निवेदन है हमारा, विशेषकर माताओं से, क्योंकि माताएं धर्म करने में और दान करने में आगे होती हैं। भाइयों की जेब से काटती हैं और धर्म के कार्य में लगाती हैं माताएं बहनें। तो माताओं बहनों के पास रिजर्व बैंक भी होता है। तो आप लोगों से विशेष निवेदन है कि चावल जो भी आप लोग लाती हैं, यहाँ बोरियां रखी हैं मंच के सामने, आप लोग एक एक से आकर के और उन बोरियों में चावल डाल सकते हैं। सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर यहाँ से जाएंगे। जब यहाँ से आरती आप सभी को मिल जाएगी, इसके बाद चकाचक भंडारा बना हुआ है, तो आप लोग भंडारे का प्रसाद पाएंगे। और आप सभी को यह प्रसारण, यह कथा का आयोजन लाइव देखने को मिल रहा है। श्री आनंद यादव जी जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, AK4 के वीडियो, इनके माध्यम से आप सभी को इनके कैमरा के द्वारा YouTube चैनल पर इस कथा का प्रसारण लाइव चल रहा है। और चैनल का नाम है, क्या है भैया? हाँ, साउंड ब्लॉग संजय, साउंड ब्लॉग संजय, SOUNDBLOG SANJAY, ये स्पेलिंग है उसकी। आप लोग उसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और पूज्या दीदी जी के चैनल से जुड़ने के लिए भी पंडित गौरांगी गौरी जी के नाम से उनका भी चैनल बना है, तो आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। उनकी कथाओं को, उनकी आगामी कथा